गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग। तो अभी सुबह के बजे 4। घड़ी देखिए 4 बजने में कुछ 1 मिनट बाकी हैं। तो मैं उठ गई थी, तो 10-15 मिनट हो चुके हैं मुझे उठे हुए। और मैं बाहर झाड़ू लगा के ले आई थी। अब मैं लगा रही हूँ अंदर झाड़ू। तो बस शुरू करते अपने काम को। और सुबह ऐसी होती है मेरी सुबह, लेकिन फिर भी फ्रेश अच्छी सी होती है। तो चलिए फिर काम निपटाते हैं आप लोगों के साथ अपनी जंग। तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू। तो झाड़ू तो मैं कमरे से लगा के आ गई हूँ, किचन में लगा चुकी थी। तो बस जहाँ सामने सामने हो पाता वही दिखा रही हूँ। और मतलब इतना मुझे, अगर मैं देर से उठती तो मुझे खुद समझ में आता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। आप लोग बताइए कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर मैं सोच लूँ कि मैं 5 बजे उठ जाऊँ या 5:15, तो मुझे समझ में आता है, मैं पागल होने लगती हूँ मुझे कहाँ से काम करना स्टार्ट करना। तो मैं तो पौने 4 बजे हर हालत में 4 बजे तो मैं बिस्तर छोड़ ही देती हूँ, चाहे संडे हो या मंडे। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ 4 बजने 5-7 मिनट आगे ही पीछे उठ जाओ। तो बस मैंने बाहर अंदर झाड़ू लगाई, फिर ये तुलसी माता का गमला रखा, तो मैं यहाँ सब कहीं झाड़ू लगा दूँगी। तो देखिए झाड़ू लगा दिया मैंने है। अभी लगाना है मुझे पोछा। तो जितने स्लीपर वगैरह है ना, बच्चे रात में इधर कर देते हैं, तो उनको उठा के मैं जहाँ पे ऐसे जहाँ पे होती है वो रखूँगी। क्योंकि सबसे पहले ये होता है कि सामान जहाँ पहुँच जाए उसके बाद पोछा लगाना आसानी होती है। तो बस मैं पोछा हाथ से लगाती हूँ। मैंने शौक में कितनी बार मैजिक मॉप वगैरह लिया, लेकिन मेरा कुछ समझ में नहीं आता उसको कर लगाने में। तो बस ये देखिए मैं हाथ से पोछा लगाने में जितनी मज़ा आती है उतनी कहीं से नहीं, और सफाई बहुत अच्छे से होती है। तो बस मैं आ गई थी फिर नहा के। तो नहा के बाद मैं ऐसे कपड़े डाल लेती हूँ थोड़े से, मतलब फिर मैं यहाँ पे आ गई पेड़ों में पानी डाल के, क्योंकि मैं पहले पेड़ों में डाल के पानी तब मैं फूल तोड़ती हूँ। और यहाँ पे भोलेनाथ रखे तो उनको मैं धुल भी देती हूँ लगे हाथ। और बस अभी मैं फूल तोड़ लूँगी यहाँ से आके, फिर मुझे करनी है पूजा। तो मतलब सुबह से फूल तोड़ के ले जाती हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं कपड़ों पे चेंज करती हूँ, क्योंकि यहाँ पानी पानी हो जाता है और कपड़े गीले हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो बस ये देखिए मैं फटाफट यहाँ पे जितने काम होते हैं निपटा के चली जाऊँगी अंदर। और अभी कोई यहाँ पे उठा भी नहीं, इसलिए मैं ऐसे आ जाती हूँ, वरना तो नहीं आती हूँ। अभी 5 10 हुआ है। मैं जा रही पूजा करने के लिए, और बाहर दिखाती हूँ अंधेरा। तो बस अभी चलते हैं पूजा करने के लिए। सूर्य भगवान का देना लाला को फिर मंदिर जाना। तो ये देखिए अभी 5:10 ही हुआ है। तो मैं हो गई रेडी बड़ी पूजा करने के लिए। पूजा पाठ होने के बाद मैं यहाँ पर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दूँगी। सूर्य भगवान आए हुए मुझे नहीं पता है, नहीं निकले हैं क्योंकि, लेकिन फिर भी रहता है ना कि सुबह सुबह जल्दी निकल लो। पर भगवान तो कभी अस्त होते ही नहीं, भगवान तो हमेशा रहते हैं। बस ये होता है कि अपनी भावना दिखने की होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को अर्घ्य ही देती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ कोई भी। तो बस देखिए यहाँ पे मतलब धूप बत्ती जला दूँगी। और यहाँ पर पीपल का केले का पेड़ भी है। तो गुड़िया ने मुझे कहा उसको दीदी साइड में, साइड में कर सामने सटा के पीछे दिखता भी नहीं है। और उसके बाद मैं आऊँगी तुलसी माता की पूजा करूँगी आके। ये गुड़िया ने मैं सजेशन दिया था, उसको बहुत नॉलेज सब चीज़ों का है। थैंक यू गुड़िया, मेरी लाइफ में आने के लिए, समझाने के लिए। जैसे मेरी बहनें हैं वैसे तुम हो मेरे लिए। वो लोग मेरे लिए हर टाइम खड़ी रहती है, वैसे तुम खड़ी रहती हो। तो बस लगता ही नहीं है कि कौन अपना होता है कौन पाता है। जो दिल से जुड़ जाए वही अपना होता है। तो बस तुमने और सौरभ लोगों ने आके मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा चेंजेस ला दिया है। मैं मतलब कहते ना कि किसी चीज़ को, मैं जो चीज़ कभी कभी ऐसा कदम उठा लूँ जो नहीं उठाना चाहिए, लेकिन वो तुम लोग ऐसे सजेस्ट करते हो आके, समझाते हो। तो थैंक यू भगवान जी, तुम लोग को अच्छी आयु दे, अच्छी लाइफ दे। तो बस बनवारी की सिरधर। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ मंदिर। तो मैं आज सोमवार का दिन था, तो पहले मैं पूजा कर ली थी यहाँ पे। और जो भी श्रृंगार वगैरह करना था मैंने कर लिया, फिर मैंने बाद में दिखा दिया आपको। उधर भाभी भी पूजा कर ही रही हैं यहाँ पे। तो बस ये देखिए हो रहा है ऐसी पूजा पाठ। पूजा पाठ मेरी हो गई, घर पे भी आपको दिखाई थी भगवान की, और मंदिर भी होके मैं आ गई। तो आज मंडे था। तो सौरभ भैया पूछे थे तुम्हारा व्रत कब ख़त्म होता है। तो सच बताऊँ तो भोलेनाथ का व्रत मेरा कभी ख़त्म ही नहीं सकता। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे रहे हैं कि उनका व्रत मेरा कभी ख़त्म भी ना हो। तो बस अभी नन्नू को जगाना है, तो आप चलते हैं घर की दिनचर्या पे। तो इनको उठाते हैं। उठो उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई, अब मुँह धो लो, लल्ला मेरा उठ जाएगा, राजा बेटा बन जाएगा। मम्मा उठाएंगी तो मम्मा उठा रही है। तो इधर देखो पहले कौन है। हाँ तो उठ जाओ, सबको राधे राधे बोल दो। राधे राधे। तो चलिए फिर उठ गई नन्नू है, और करते हैं काम, और मिलते हैं थोड़ी देर में। इनको तैयार करते हैं।
नहला दिया, अब जा रही हैं पूजा करने। तो इनका डेली रूटीन होता है। परी तो मंदिर जाती है पूजा करने, लेकिन नन्नू तो घर में सूर्य भगवान अर्घ दे देती है। उतना ही बहुत है, क्योंकि छोटे बच्चे इतना कर लें बहुत बड़ी बात होती है। तो नन्नू तो घर पे कर देती है, लेकिन परी मंदिर डेली जाती है। परी के पापा मैं डेली जाते हैं। तो बस ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे सूर्य भगवान अर्घ देती खड़े होके है। तो इसका हमेशा रहता है। और ये चीज़ गुड़िया को बहुत अच्छी लगती है, कि बोलती भी है ना कि दीदी ये अच्छा लगता है नन्नू जब पूजा करती है। तो देखिए नन्नू आ गई है। तो ये देखिए पूजा करके, और फिर मैंने बनाई थी इसमें भिंडी, क्योंकि नन्नू को भिंडी बहुत पसंद है। या नन्नू भिंडी खाती है, कद्दू खाती है, बना देंगे। और पराठा भाजी सेकी भी है यहाँ पे। पापा कहाँ गए हैं? बताए नन्नू को मैं बाल बांधने लगी थी, तो इसको दोनों दूध दिया था। सुबह से उनको दूध पिलाना भी बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं भी माँ हूँ। अगर ये बेटियाँ मेरी हैं, तो ये जिद्दी, तो उनसे मैं परम जिद्दी हूँ। उनको मैं दूध पिला के छोड़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, लेकिन मुझे इनको दूध दोनों को पिलाना है तो पिलाना है। तो बस नन्नू के बाल अगर मैं बांध दूँगी तो उसको तैयार कर दूँगी। परी के मैंने बाल पहले ही बांध दिए थे। तो बस ये लोग तैयार हो जाएंगे। इनको स्कूल छोड़ के, मेरी ड्यूटी रहती है स्कूल तक छोड़ने की। बस तो इसके पापा छोड़ने आते हैं, पर कभी कभी इनके पापा लेट हो जाते हैं नहाने में, तो फिर मैं छोड़ने आती हूँ। तो उसकी पोनी बताइए कैसे लग रही है? लग रही है ना बॉबी डॉल को? तो ये ऐसी ही है, कार्टून सी प्यारी सी। तो बस अभी इसको छोड़ने चलना है यहाँ से। तो बस ये देखिए, अब नन्नू को छोड़ के आते हैं स्कूल। तो मैं नन्नू आगे जा रही, मैं इसका बैग के पीछे जा रही थी। बच्चे नहीं जाए, तो मैंने कहा सुबह रूटीन दिखाया। तो अभी मैं चाय अपने पतिदेव के लिए सबको दूध में दे आई हूँ, और व्रत है तो मैं इसमें करूँगी फ्राई मखाने थोड़े से अपने लिए। तो चलिए फिर ये भी एक नाश्ता बना लेते हैं अपने लिए, क्योंकि अभी बज रहा 8:30 और थोड़ी भूख लग गई है। अब एंड ही करने वाली थी, लेकिन तब तक हमारे दरवाजे पे आ गए रामडोल। मतलब रामडोल उनको बोलते हैं जब कान्हा जी की जो छठी से पहले, मतलब हर जगह में कान्हा जी को लेके जाते हैं, सामने मंदिर से है। तो बस हम लोग उनका वेलकम करते हैं। तो कहते हैं वेलकम करके अंदर से करना चाहिए, विदाई बाहर जाकर करनी चाहिए। तो हम लोग अंदर बाहर खड़े के वेट कर रहे थे। और बस आपको दिखाने के बाद मैं ब्लॉग पे एंड कर दूँगी। तो आप लोग के गाँव में भी ऐसा होता है क्या? हमारे तो ऐसा होता है। और रामडोल बोलते हैं, इसमें कान्हा जी को लेकर पूरे गाँव में लेके जाते हैं, सबको दर्शन कराते हैं। तो अभी आप देखिएगा, अभी कान्हा जी दिखने वाले आप लोगों को हैं, और देख के ब्लॉग भी एंड हो जाएगा। जय कन्हैया लाल की। जय हो कन्हैया लाल की। छो पैसे लो, छो मैं निकलेंगे लेके, चलो। जय हो कन्हैया लाल की। जय हो कन्हैया लाल की।